पाकिस्तानी फौजी इस्टेब्लिशमेंट की कई दिहाइयों पर मुहित तालिबान नवाज अफगान पॉलिसी आज मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है, जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि वो भारत जो कल तक अफगान तालिबान को पाकिस्तानी प्रॉक्सी करार देता था, आज इन्हीं तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। मारूफ तज्जियाकार रऊफ कलासरा अपनी तहरीर में इन ख्यालात का इजहार करते हुए कहते हैं कि जिस तालिबान क़यादत को पाकिस्तान ने बरसों तक अपने मुल्क में पनाह दी और इनकी खातिर अमेरिका को नाराज किया, आज वही तालिबान क़यादत भारत के साथ खड़ी होकर पाकिस्तान को सिफारती और सिक्योरिटी महाज पर चैलेंज कर रही है। पाकिस्तान की दूसरी बड़ी नाकामी यह है कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत बरसर इख्तिदार आने के बाद से तहरीक तालिबान की दहशतगर्द नेटवर्क को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाजत दे रही है। रऊफ कलासरा बताते हैं कि जनरल जियाउल हक के दौर से लेकर बेनजीर भुट्टो तक पाकिस्तान ने अफगान मुजाहिदीन और बाद में तालिबान को स्ट्रेटेजिक असासे समझकर सपोर्ट किया। इस पॉलिसी का मकसद था कि अफगानिस्तान में पश्तून क़यादत को इख्तिदार दिलाना, ताकि पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल हो सके। इस पॉलिसी के तहत अफगान तालिबान को पाकिस्तान में सेफ हाउसेज, माली इमदाद और रिहाइश फराहम की गई और इनके मफादात के फरोग के लिए अमेरिका को नाराज किया गया। रऊफ कलासरा कहते हैं कि पाकिस्तान की ताकतवर फौजी और इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट ने स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी के तहत अफगानिस्तान की पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के जवाब में अफगान तालिब इल्मों को प्रॉक्सी जंग के लिए तैयार किया। वो याद दिलाते हैं कि इससे पहले जब अफगान फैसला साजों ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ अलहदगी पसंद तहरीकों को सपोर्ट किया, तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मुदाखला शुरू कर दी ताकि वहां पर पाकिस्तान नवाज हुकूमत बरसर इख्तिदार लाई जा सके। 1979 में अफगानिस्तान पर रूसी हमले ने जनरल जिया को वहां घुसने का एक मौका फराहम किया। पाकिस्तान ने अमेरिकी फंडिंग के साथ अफगान जहाद की क़यादत संभाली, मगर ये जहाद बाद में मजहबी इंतहा पसंदी में बदल गया, जिसने पाकिस्तानी माशरे को तबाह करके रख दिया। कलासरा के मुताबिक पाकिस्तान आज भी इसी जहाद के मनफी असरात भुगत रहा है। मारूफ तज्जियाकार याद दिलाते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में एतराफ़ किया था कि उन्होंने तालिबान को पाकिस्तान में पनाह दी। उन्होंने बताया कि जब अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले के बाद अफगान तालिबान फरार हुए तो इन्हें पाकिस्तान में महफूज ठिकानों में रखा गया। इसके अलावा इनके हजारों खानदान कोयटा, पेशावर, कराची, इस्लामाबाद में आबाद किए गए। ताहम सबसे अफसोसनाक वक्त वो था जब पाकिस्तानी फैसला साजों ने शरपसंद जंगजुओं को गुड तालिबान का लक़ब देकर पाकिस्तानी कौम को गुमराह किया। हद तो ये थी कि पाकिस्तानी फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने अफगान तालिबान के साथ मिलकर अमरीकी अफवाज को अफगानिस्तान से निकलने पर मजबूर कर दिया। यही वजह थी कि 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद वजीर आजम इमरान खान ने इन्हें मुबारकबाद दी और DGISI जनरल फैज हमीद फौरन काबुल पहुंच गए, मगर जल्द ही ये अच्छे तालिबान TTP की सूरत में पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म हो गए और अब हालात ये हैं कि इन्हें फितनतुल खवारिज करार दिया जाता है। रऊफ कलासरा कहते हैं कि TTP की क़यादत ने अफगान तालिबान की अमरीकी अफवाज के खिलाफ कामयाबी को बुनियाद बनाकर ये सोचना शुरू कर दिया कि वो भी पाकिस्तान में इख्तिदार हासिल कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने मुल्क भर में दहशतगर्द हमले तेज कर दिए और हजारों अफराद को निशाना बनाया। सवात और मालाकंड में दोबारा तालिबान की वापसी हुई और पाकिस्तान को अपने माजी के जहादी असासों के खिलाफ एक नई जंग का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी फौजी एस्टेब्लिशमेंट की अफगान पॉलिसी की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत यह है कि आज अफगान तालिबान हुकूमत के वजीर खारिजा भारतीय वजीर खारिजा के साथ खड़े होकर पाकिस्तान मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। रऊफ कलासरा कहते हैं कि दुख झेले भी फाख्ता कौवे अंडे खाएं, यानी मेहनत पाकिस्तान ने की लेकिन फायदा भारत ने उठाया। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अपनी दिफाई हिकमत अमली का मरकज बनाया, मगर नतीजा खाना जंगी, दहशतगर्दी और एक दुश्मनाना अफगान हुकूमत की सूरत में निकला। रूस, अमेरिका और यूरोप तो निकल गए, मगर पाकिस्तान आज भी इस दलदल में फंसा हुआ है। रऊफ कलासरा एक तल्ख सवाल उठाते हुए कहते हैं, अफगान तालिबान से पाकिस्तान को क्या मिला? जवाब वाज़ेह है, एक नाकाम पॉलिसी, एक इंतहा पसंद माशरा और एक दुश्मन जो कभी हमारा जिगरी दोस्त था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।